नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। और इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, जिसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का रिवीजन लेकर आए हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद शहर जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रीति सेनाय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष के एग्जाम में भी हर शिफ्ट में उत्सव से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों से ही फिर से रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 15%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा निवेश बैंकिंग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एक सदनी विधायिका। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की गई है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो आंसर हो जाएगा सर सरबप्रीत सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो आंसर हो जाएगा त्वचा से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की निवासी हैं? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? तो आंसर हो जाएगा वैकोम मोहम्मद बशीर को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2020 में लोकल फॉर दिवाली अभियान निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक के संस्करण का शुभारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा दूसरे संस्करण का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपने 26 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया, यह यादगार गोल के विश्व प्रसिद्ध है। इस गोल को क्या संज्ञा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा हैंड ऑफ गॉड गोल के नाम से इसे संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2020 की करंट से, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि 2025 में एग्जाम चल रहा है। अगला, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जलाना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 8 समुद्री तटों को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1950 से 1951 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, भारत में निम्न में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जायद की फसल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रबी की फसल में गेहूं, जौ, सरसों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? तो आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किसके एक सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा गरम दल के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचशील शब्द निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2020 की करंट से है, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला है, डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला भी 2020 की करंट से है। अगला, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के मैच में किस शहर में नहीं खेले गए थे? तो आंसर हो जाएगा मस्कट में नहीं खेले गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदम तगार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा क्वारंटीन को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 26 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की निम्न में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डल झील को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चिल्का, कीटम और लोकटक झीलें जो हैं रामसर स्थलों में शामिल हैं। अगला प्रश्न जो है 2020 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद को।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2020 की करंट का है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो आंसर हो जाएगा हर्षचरितम, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी करंट का है 20 की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शीत रक्तक प्राणी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा खरगोश, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को कहा गया था, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन देश ने, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां कौन है? तो आंसर हो जाएगा सबसे छोटी रकाब जिसे स्टेप्स, और सबसे बड़ी हड्डी जंघास्थ जिसे फीमर कहते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी को 2 भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत में रॉकेट तकनीक के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य देवता को, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम खेर, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित किस स्थान पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था? तो आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली में, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।